इस भाई का नाम मुकेश कुमार है और ये पटना के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था। ब्रदर आप बताइए कि जब पैरालाइज का अटैक हुआ तो किस साइड आपके उसका असर पड़ा पैरालाइज का? राइट साइड। क्या हुआ उसके कारण फिर आपको? उस समय पूरा ये बाजू पैर और मुंह टेढ़ा हो गया था। कैसी हालत थी आपकी उस समय? बहुत बुरी हालत थी। मतलब आप चल फिर नहीं पाते थे? नहीं चलते फिरते नहीं थे, बेड पे ही सब खाना पीना होता था, फैमिली नहाते धोवाते थे, ऐसा था। और उसका जो असर आपके मुंह के ऊपर हुआ, क्या असर हुआ मुंह के ऊपर आपके? मुंह में जो है पानी वानी पीते थे तो मुंह से पानी निकल जाता था अभी। हाँ, और इसी के साथ आप ना तो अपनी राइट बाजू को हिला पाते थे, ना राइट टांग को हिला पाते थे। हाँ जी, सही फिर बात है। कैसे घर में कैसे रहते थे? कौन आपको देखता था घर में? फिर घर में भाई है, बीबी है, माँ है, सब लोग देखा कि उसके बाद फिर जो है आगे बढ़े। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना होता था या घर से इधर से उधर जाना होता था दूसरे कमरे में, तो कैसे जाते थे फिर? भाई के सहारे। मतलब अपने आप नहीं चल पाते थे? अपने चल नहीं पाते थे। या दीवारों को पकड़ पकड़ के या कंधों का सहारा लेके? दीवारों को पकड़ते थे व्हीलचेयर के जरिए से। व्हीलचेयर के जरिए से व्हीलचेयर का इनको सहारा लेना पड़ता था। और टॉयलेट बाथरूम भी जब जाते तो इन्हीं चीजों का सहारा लेते थे। और इनकी फैमिली वाले ही इनको नहलाते थे, वही इनको खाना खिलाते थे, इनके कपड़े चेंज करते थे। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे आपने? कम से कम तो 5-6 चेंज हो गया था। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर्स? बोलते थे कि अब सर दवा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो होता नहीं था और बहुत परेशानी बढ़ गई। मतलब आपने कितने साल लगातार दवाइयाँ खा के देखी? तकरीबन 1 साल। 1 साल लगातार दवाइयाँ खाई। अलग अलग 5-6 स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो भी चेंज करके देख लिए? हाँ, वो भी चेंज किया हमने। और जब दवाइयाँ खा खा के आप थक चुके थे, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई बॉडी में सुधार नहीं था, टांग भी रुकी हुई थी, बाजू रुकी थी, मुंह आप जब कुछ खाते थे या पानी पीते थे तो वो पानी बाहर आ जाता था उस समय? हाँ, उस समय जब पानी पीते थे ना तब पानी निकलता था मुंह से। बोला भी नहीं जाता था? अभी बोल फंसता है, उस समय बहुत फंसता था, आवाज समझ में नहीं आता था कोई को। पहले तो तारीफ करेंगे, ये खुद बोल के अपनी गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर इनको ये निशानी है आपके सामने के परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में काम किया। क्योंकि जब पैरालाइज का अटैक हुआ था तो इनकी बॉडी की जो राइट साइड थी, बाजू टांग हो गई, शोल्डर हो गया, इनका फेस हो गया राइट साइड का, वो पूरी तरह से रुक गया था। फेस इनका टेढ़ा हो चुका था, पानी पीते थे तो पानी बाहर निकल जाता था और कुछ भी खा नहीं पाते थे। इतनी ज्यादा इनकी हालत जो थी खराब हो चुकी थी, कंडीशन खराब हो चुकी थी। फिर जब आपकी लाइफ में कोई सुधार नहीं आ रहा था, आपको कोई चंगाई नजर नहीं आ रही थी, फिर मन में क्या आता था कि क्या होगा आगे? मन में लगता था कि अब कभी ठीक होगा ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही चलेंगे, जिंदगी ऐसे ही चलेगा। मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी थी उस समय? जी, आपकी उम्मीद टूट चुकी थी कि शायद मैं कभी भी जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में आए होंगे, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, या आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, इंटरनेशनल ब्रांचेस में बैठे हैं। हो सकता है आपको लगता है कि आपकी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। आपको लगता है कि शायद डॉक्टर ने बोल दिया कि सारी उम्र दवाइयां खाओ। हो सकता है डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली, ये नशा कभी नहीं छूटने वाला। ये चीजें डॉक्टर की तरफ से बोली गई हैं, आपकी तरफ से बोली गई हैं, लोगों की तरफ से बोली गई हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आपने लोगों के शब्दों की ओर और जो आपके मन में आ रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना, आपने वचन की ओर ध्यान देना है कि बाइबल में क्या लिखा है। इस भाई ने बताया कि जब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, 1 साल 1.25 साल मैंने दवाइयां खा के देखी, 5-6 डॉक्टर चेंज करके देखे, तो मुझे लगता था कि शायद सारी उम्र अभी बस ऐसे ही चलना है, व्हीलचेयर के ऊपर ही रहूंगा, कभी चल फिर नहीं पाऊंगा, कभी बोल नहीं पाऊंगा, खाना नहीं खा पाऊंगा, खड़ा नहीं हो पाऊंगा। फिर आपको यहाँ का कामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? यहाँ के बारे में मुझे ट्रेन में एक आदमी बोला कि भाई ऐसा एक काम करो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम एक जगह सुधार हो सकता है, वो चर्च में जाओ। हमने पूछा कि कौन सा चर्च? तो बोला कि खानवा चर्च है, वहाँ भी जाना है। तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया और चेक किया तो हमको भी समझ में आया कि लगता है कि यहाँ पे हमारा बीमारी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आया और खानवा चर्च में यहाँ पे आया भाई के साथ में, और यहाँ से व्हील चेयर का इस्तेमाल किया और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, और बैठने के बाद जो है हमें वहाँ से फीलिंग हुआ और वायल लगने के बाद जो है मुझे कुछ ताकत मिला। जब मिला तो फिर मैं यहाँ आया।
टेस्टिंग मतलब पहले आपका फेथ नहीं था, आपको लगता था कि मैं शायद सारी उम्र ऐसे ही रहूंगा, मैं कभी नहीं चंगा होऊंगा। जैसे ही यूट्यूब के ऊपर आपने चर्च की मीटिंग को देखा कि वहां पे लोग चंगे हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो आपका फेथ हुआ कि मैं जरूर यहाँ से चंगा हो सकता हूँ जी। तो उसके बाद आप 29 अगस्त 2021 को जब आप पहली बार चर्च में आए तो आपको इमरजेंसी सेक्शन में बैठाया गया था। तो वहां पे जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में आपकी शरीर आशीषित हो, सब तरह के रोग और कमजोरियां आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष आपकी। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आप चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे जी। जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? उस समय जो है, जब वायल लगने के बाद जो है हमारे अंदर थोड़ा हल्का करेंट सा लगा और जो है बाजू उठना शुरू हो गया मेरा। आपने चल के चेक करके देखा अपने आप को? हाँ बिल्कुल देखा, तो उसमें थोड़ा सा चलने शुरू हो गया। और अभी उसके बाद कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? अभी तो लगभग जो है 29 अगस्त लगभग जो है 10 महीना होने रहा है, 10 महीने के करीब हो चुका है कि आप बिल्कुल ठीक है अभी। जी। अभी व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं है आपको? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। तारीफ करें सब, पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही तब बड़ी बनती है कि जब व्हीलचेयर के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति, व्हीलचेयर को यूज करने वाला व्यक्ति अब बोले कि अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि ये साइन है कि परमेश्वर ने उसको हील कर दिया है, वो चंगाई को ले चुका है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ, आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आप किसी की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, किसी की गवाही के लिए तारीफ करते हैं, किसी की गवाही के लिए आनंद बनाते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी लाइफ की बड़ी गवाही देते हैं। और आप भी इसी तरह पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और जिस दिन ये भाई हील हुआ, जिस दिन इनकी लाइफ में काम हुआ, उसी दिन ये आगे पुलपिट के ऊपर आए इमरजेंसी सेक्शन से, क्योंकि परमेश्वर ने हील कर दिया था। तो आइए हम इनकी उस दिन की इंस्टेंटली जो गवाही इन्होंने दी थी, उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। हालेलुया। बस 1 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ। एक साइड खड़ी थी, व्हीलचेयर के बिना चल नहीं पाते, झुक नहीं पाते थे, बाजू नहीं हिला पाते थे। उठाओ बाजू। और आज खुदा के हाथ में जो है व्हीलचेयर से उठा, आपके सामने चल पा रहा है कलीसिया। तारीफ करें यीशु को जो कबूल करे, मैं नस्ल बदल दूंगा। क्या यीशु को जो कबूल करे, मैं नस्ल बदल दूंगा। कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू मुझे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम। अब भाई आप चल के देखिए, चलिए जरा, चलिए तारीफ करें सब, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में काम किया, इन्हें हील किया, जो पैरालाइज के अटैक के कारण जो इनकी हालत थी इतनी खराब थी। लेकिन जब चर्च में आए, फर्स्ट डे, पहली बार चर्च में आए, पहले ही दिन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, और जब व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया था, तो ये एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे। ना तो इनकी बाजू उठती थी, मुंह तो इनका पूरा बंद था। अपनी बाजू को उठा के दिखाएं भाई, अपनी बाजू को। तारीफ करें सब, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें कि 10 महीने के लगभग इनको हो चुका है। ये भाई बिल्कुल हील है, बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, सब परमेश्वर की तारीफ करें। आज जितने भी पेशेंट्स, जितने भी रोगी व्हीलचेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, बेल्ट लगे, कॉलर्स लगे हुए हैं, आज आपने फेथ करना है, विश्वास करना है, रिसीव करना है प्रेयर को, कि जब परमेश्वर के दास हीलिंग को डिक्लेयर करें तो आपने ग्रहण करना है कि ये मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है। जैसा आप अंगीकार करेंगे वैसा परमेश्वर आज आपके साथ करेगा और आप अपनी लाइफ की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया बोले और सब चर्च ब्रांचेस जोर से थैंक यू जीसस बोले। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई